अमेरिका दुनिया को आर्मी से नहीं बल्कि डॉलर से कंट्रोल करती है। डॉलर कैसे इतना पावरफुल बना और सारी दुनिया उस पर डिपेंड क्यों है, आइए देखते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, वही एग्रीमेंट जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना। इस एग्रीमेंट में यूएस डॉलर को गोल्ड से बैक किया गया है, यानी 1 आउंस गोल्ड यानी 28.3 ग्राम गोल्ड को $35 के प्राइस पर फिक्स किया गया और यूएस डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गई। इसका सिंपल सा मतलब था कि अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप यूएस से गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक डिसीजन लिया जिसे सारी दुनिया हिल गई। निक्सन ने कहा कि अब डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर डॉलर गोल्ड से बैक्ड नहीं है तो दुनिया उसे क्यों एक्सेप्ट करे। यहाँ आता है रियल ट्विस्ट। 1974 में यूएस ने डील किया सऊदी के साथ कि तुम सिर्फ डॉलर्स में ऑयल बेचो और इसके बदले में हम तुम्हें वेपन्स और सिक्योरिटी देंगे। फिर ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को भी इसमें शामिल किया गया और पूरी दुनिया को फोर्स किया गया डॉलर यूज करने के लिए। अब आता है असली गेम। सारी कंट्रीज ऑयल डॉलर्स में खरीदती हैं और ऑयल बेचने वाली कंट्रीज वही डॉलर्स वापस यूएस में इन्वेस्ट कर देती हैं। इसे पेट्रो डॉलर साइकिल कहा जाता है। इस सिस्टम से यूएस डॉलर वेपन बन गया है, यानी अब यूएस चाहे जितना पैसा प्रिंट करे उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और अगर कोई देश इसके अगेंस्ट जाता है तो उस पर सैंक्शन लगा दिया जाता है। जैसे ईरान और रसिया पर सैंक्शन लगाकर उनकी इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट किया गया है। और यहाँ तक कि जिन लीडर्स ने इस सिस्टम के खिलाफ जाना चाहा, जैसे इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी, उनको रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन अभी सिस्टम हिल रहा है। चाइना युआन में ऑयल ट्रेड कर रहा है, रसिया इंडिया को रुपीज में ऑयल दे रहा है और ब्रिक्स भी अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम ढूंढ रहा है। पेट्रो डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसने यूएस को दुनिया का कंट्रोल दिया, लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे यूएस के कंट्रोल से निकल रही है। धन्यवाद।